हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मौज बहार। अच्छा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.6 से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई थिंक सब ने कर लिए होंगे। और कुछ बच्चों के मेरे पास होमवर्क नहीं आए हैं। मेरे पास खाली 2 ही बच्चों के होमवर्क आए हैं, खुशी और एक नेहा। ठीक है, और किसी बच्चे का मेरे को होमवर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मर्जी है बच्चों आपकी। ठीक है, लेकिन बाद में पछताओगे, बाद में बोलोगे कि सर मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। ठीक है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लो और आपके फ्यूचर के लिए रिक्वेस्ट समझ लो। ठीक है, कि होमवर्क प्रॉपर करो, क्योंकि अब जो क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी कितनी थी? इतनी सी थी जब मैट्रिक्स कर रहे थे, लेकिन अब बढ़ते 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 इतनी सारी क्वांटिटी हो गई है, तो आप पता है पागल हो जाओगे। आप भूलने लग जाओगे अब, और आई थिंक भूलने भी लग गए होंगे बहुत सारे बच्चे। तो मर्जी है बच्चों आपकी। ठीक है, लेकिन कर लोगे तो आप अपना फ़ायदा करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 30। चलो अब मिसलिनियस एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 30। और आपको ये बात पता ही होगी, हर किसी चैप्टर के मिसलिनियस एग्जाम्पल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूरी एक्सरसाइज से। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, लिखा है इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? ए बी सी क्या है? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा अब ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एंड अनइक्वल, और इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल है, बी सी नॉट इक्वल है, और सी ए बी क्या है? नॉट इक्वल। अच्छा, लेकिन द शो डेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। आपको प्रूफ करना है कि एक नेगेटिव है। ठीक है, चलो आपको प्रूफ करना है डेल्टा जो है एक नेगेटिव आएगा। लिखा है ए बी सी, ये लिखा है बी सी और ए, ये लिखा है सी ए बी। हमें प्रूफ करना है ये नंबर जो है, ये डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। अच्छा, करते हैं स्टार्ट। नेगेटिव मतलब माइनस का आएगा आंसर इसका। चलो करें। हम सबसे पहले करते हैं ए सी वन में चेंज करते हैं, और सी वन प्लस में सी टू प्लस में सी थ्री। हमने ये किया। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट्स इक्वल टू, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों कर दिया? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ऐसा ही दिख रहा है मेरे को, मैं ए प्लस बी प्लस सी निकाल सकता हूँ, और बी सी ए, और ये आएगा सी ए बी। ओके, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद डिटरमिनेंट्स कितना आ जाएगा? इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया। कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा यहाँ पर? 1 1 1। ये आएगा बी, ये आएगा सी, और ये क्या आएगा? ए। अच्छा, मैच कर लेना यार, कभी कभी इसमें ही गलती हो जाती है हमसे। सी ए बी, बिल्कुल ठीक है, सी ए बी। ओके, अच्छा अब आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। आप एक काम करो, 0 बना दो। क्या बना दो? 0। तो 0 बनाते हैं। R1 माइनस R2। ठीक है, एंड R2 में भी चेंज कर दिया, R2 माइनस R3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सर देखना नीचे का आ रहे हैं वाला, ए प्लस बी प्लस, एक बार देख लो, थोड़ा सा बड़ा होना है यार। ठीक है, ओके, 0 0, बी माइनस सी, बी माइनस, तो सी माइनस ए, और सी माइनस ये भी क्या आएगा? ए। ठीक है, सी माइनस ए, और ये आएगा हमारा ये तो सेम ही रहेगा, ए 1 ए बी, और ये रहेगा हमारा ए माइनस बी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अच्छा, इन्होंने नीचे वाले को किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, आप इसको भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वैसे कर लेना। ठीक है, अच्छा इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 का 1 ही आएगा, और इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लाइन और ये लाइन छूट गई। ये कितना आएगा? सी माइनस ए, नहीं ये माइनस होगा ना, सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, बी माइनस सी, ब्रैकेट में, और ये क्या है ना, ए माइनस बी, ए माइनस बी।
माइनस में c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा, ये आएगा डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा कितना आएगा ए बी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा माइनस बी का स्क्वायर, इसको इससे करूँगा तो माइनस का सी ए और प्लस का सी बी, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसको भी खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, माइनस का, अच्छा एक बात आओ, ये कितना आएगा सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू ए सी, यही आने वाला है। लेकिन एक बात आओ मेरे को ध्यान से, जब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये कितना हो जाएगा प्लस का। तो इस बात का ध्यान रखना, माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा 2ac, यही आएगा। अच्छा, तो डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और अब ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूँ इसे माइनस का ए स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, फिर माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का सी स्क्वायर, फिर प्लस का ए बी, फिर प्लस का बी सी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ये सी ए, ये ए सी, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का ए सी। भाई ये दो में से एक जगह तो एक बचेगा ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, डेल्टा का डेल्टा लिख दिया, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ इनमें से, और टू से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, भाई माइनस भी तो कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 2b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2cac, ये आ गया। अच्छा, डेल्टा का डेल्टा आ गया, माइनस का 1/2। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी, ओके, ये हो गया। अच्छा, ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इस 2a को मैंने लिख दिया a का स्क्वायर, इसका 2b का मैंने एक b का स्क्वायर ले लिया भाई, मतलब a स्क्वायर यहाँ से ले लिया, एक b स्क्वायर यहाँ से ले लिया, और प्लस में 2ab मैंने इसका ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक गलती होगी बेटा, ये माइनस का निशान होगा। ठीक है, अच्छा ये तो प्लस का ही होगा, यहाँ माइनस का निशान है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ c का स्क्वायर भी होगा और माइनस का और माइनस का। ठीक है, थोड़ी गलती हो गई मेरे से, ये माइनस का। ओके, चलो इसके बाद क्या आएगा प्लस का, ये आएगा हमारा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, मतलब एक यहाँ बच गया था ना, एक यहाँ बच गया और एक ये हमारा, इस काम करते हैं, इसको रबी कर देता हूँ, 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac। ठीक है, अच्छा, और माइनस का क्या आएगा 2bc, मतलब 20 वाले हमने ले लिया, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, और मैं काम कर रहा हूँ पहले c लिख रहा हूँ। ठीक है, a का स्क्वायर ये हो गया और माइनस में 2ac। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो डेल्टा इक्वल टू -1/2 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आएगा, देखो ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में वो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, एक बात आओ मेरे को, a प्लस बी प्लस सी क्या है ग्रेटर देन 0। भाई नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने बताया था a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, जब 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, a और b क्या है अनइक्वल है, तो नॉर्मल सी बात है, ये माइनस करके 0 तो नहीं आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ग्रेटर देन 0। ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और c माइनस a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मेरी बात समझ लो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, a और b इक्वल नहीं है, a और b इक्वल नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो क्या कोई नंबर आएगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है एक माइनस का 1/2, तो ये क्या आएगा भाई, ये वाली वैल्यू है माइनस की 1/2 समथिंग आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0, और लेस देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब
इट मीन्स डेल्टा इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज कर लो। चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 31 करते हैं। देखो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो पॉज करके इसको रब कर दिया था। एग्जाम्पल नंबर 21। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, अच्छा ए पी में है तो इसका मतलब आप समझते हैं, ए पी में है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बी इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, और 2b इक्वल टू कितना आता है, ए प्लस सी। और ये क्या होता था, ये होता था ए एम, अरिथमेटिक मीन बोलते थे इसको। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके बाद, और आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। लेट डेल्टा इक्वल टू 2y प्लस में 4, 3y प्लस में 5 और 4y प्लस में 6, 5y प्लस में 7, 8y प्लस में 8 और ये है 6y प्लस में 8, 7y प्लस में 9, 9y प्लस में b और 10y प्लस में c। अच्छा अब आपको कुछ देखना है यहाँ पर, देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 2y प्लस में 4 और 4y प्लस में 6 तो कितना आएगा, 6y प्लस में 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6y प्लस में 10 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी यही केस है भाई, इन दोनों को जोड़ दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूँ तो कितना आएगा, 18y और प्लस में a प्लस में c आ जाएगा, है ना। और ये कितना है, 9y प्लस में b, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 18y प्लस में 2b आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो भाई, a प्लस c की वैल्यू क्या है, 2b, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 8y प्लस में 2b, और 2b लिख सकता हूँ तो माइनस कर सकता हूँ। हाँ भाई सही है, तो एक काम करते हैं, क्या करने वाला हूँ भाई, इसके अंदर कॉलम लेने हैं तो वही लेनी है, रो लेनी है। ठीक है, तो R1 में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 में चेंज किया, R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, R1 प्लस में R3 माइनस में 2R2। ओके, अच्छा ये करूँगा तो कितना आएगा, अभी आपको बताया सिमिलरली, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6 प्लस 10, और इसको करूँगा तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली ये भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। कितना आएगा, 18y प्लस में a प्लस c। ठीक है, ये हो गया, और माइनस में कितना आएगा, 18y माइनस में 2b, यही आएगा भाई जब माइनस करूँगा तो इसे। ओके, इस वाले को मैं ऐसे का ऐसे छोड़ देता हूँ, इस वाले को मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, और इस वाले को मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। सिमिलरली मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया, और 7y प्लस में 9 और 10y प्लस में c। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये कट गया, और a प्लस सी किसके बराबर है, a प्लस सी यहाँ पर लिख देना, a प्लस सी इक्वल टू क्या है, 2b, है ना, a है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 0 0, तो 3y प्लस में 5, 6y प्लस में 8 और 9y प्लस में b, और 4y प्लस में 6, 7y प्लस में 9 और 8y प्लस में 6, और इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, किसी भी एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो वो पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो सर एक मिनट, सबने कर लिया होगा भाई नोट। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 33 कर रहे हैं हम लोग, 32 मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है तो ये भी बड़ा लेकिन जल्दी हो जाएगा। लिखा यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, आपको इसका प्रोडक्ट यूज करना है और इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ x माइनस वाई प्लस में 2z इक्वल टू 1, 2y माइनस में 3z इक्वल टू कितना है 1, और 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y और प्लस में 4z इक्वल टू कितना लिखा है 2। अच्छा अब बोला इसका प्रोडक्ट यूज करना है। अच्छा प्रोडक्ट यूज करना है, आप ध्यान से देखो एक चीज़ कि जो एक मैट्रिक्स बना हुआ है ना वो पूरा इसी का बना हुआ है, 1 0 3 माइनस 1 2 माइनस 2 और 2 माइनस का 3 और ये 4, ये हो गया एक मैट्रिक्स पूरा इसी का यही बना हुआ है। एक दूसरा मैट्रिक्स और दिया है आपको, इसका यूज करना है बेटा, ठीक है ध्यान रखना। -2 0 1 9 2 और -3 6 1 और माइनस का 2। अच्छा इसका प्रोडक्ट यूज करना है ना, गिवन है, ये गिवन है, चलो ठीक है गिवन है। मैं काम कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन में इसी में देख के लिख रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, ढंग से सॉल्व करोगे इसको। कितना लिखा, -2 माइनस का 9 प्लस का 12, ठीक है 0 -2 प्लस में 2 और लिखा 1 प्लस में 3 माइनस में 4, तो ये लिखा 0 माइनस में 18 और प्लस में 18, ठीक है 0 प्लस में 4 माइनस में 3, 0 माइनस में 6 प्लस में 6, ठीक है माइनस का 6 और माइनस का 18 प्लस में 24, ये 0 माइनस में 4 और प्लस में 4, ठीक है और 3 प्लस में 6 माइनस में 8, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है हमारे लिए, ए मैट्रिक्स, ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स में यहाँ लिख देता हूँ, बी मैट्रिक्स है हमारे लिए 1 1 2, ठीक है, और x तो आपको पता ही है हमारे लिए क्या होता है, x y और z। अच्छा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या चीज़, कि कभी हमें क्या मिले कि कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स, है ना। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो इसका मतलब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आई आ जाएगा। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ गया, इसका मतलब जो ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था ना, ये आपका क्या है, ए इनवर्स है। और ए इनवर्स से सबसे मुश्किल होता है निकालना बेटा, और कोई मुश्किल थोड़ी ना होता है। 1 और माइनस का 3। मेरी बात दोबारा समझो, क्वेश्चन में बोला है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई का इनको मल्टीप्लाई का यूज करके आपको इसका क्या निकालना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना, यही बोला था। अच्छा तो अब नॉर्मल सी बात है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ए इनवर्स भाई क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है भाई, जब एक मैट्रिक्स को दूसरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका मतलब ए इनवर्स मिल गया। अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स का फॉर्मूला था हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू ए इनवर्स क्या दिया हुआ आपको, -2, ठीक है 2 1 1 माइनस का 3 और माइनस का 2, और x कितना है, सॉरी b कितना है हमारा 1 1 और 2, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई मैं देख के लिख रहा हूँ बेटा, टाइम नहीं ख़राब करना चाह रहा मैं, ठीक है, टाइम नहीं ख़राब करना चाह रहा ज़्यादा, तो देख के लिख लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। -2 प्लस का 0 प्लस का 2, भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और 9 प्लस में 2 माइनस में 6 और 6 प्लस में 1 और माइनस में 4। तो आपके सामने क्या वैल्यू आ गई, आपके सामने वैल्यूज आ गई भाई इसकी 0 5 3। तो x मैट्रिक्स कितना आ गया, x का मतलब x y z इक्वल टू
0, 5 एंड 3। ठीक है, तो बच्चों इतना ख़त्म करते हैं आज हम। ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने कर लिए आज, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। होमवर्क नहीं है आपका, यही आप कंप्लीट करो, इन्हीं को दोबारा करना चाहो तो दोबारा कर लेना। ठीक है, बाय बच्चों।